नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आज दोपहर 3 बजे सेना के प्रवक्ता ने जब पाकिस्तान की चौकी को तबाह करने का ऐलान किया तो पूरे देश को याद आ गया सितंबर वाला सर्जिकल स्ट्राइक। मोदी सिर्फ कहते नहीं हैं, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। देश जो चाहता है उसे पूरा करते हैं। 1 मई को 2 सैनिकों का सिर काटने के बाद देश मोदी से पाकिस्तान से प्रतिशोध मांग रहा था और आज मोदी ने प्रतिशोध पूरा कर दिया। 24 सेकंड में पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। भारतीय सैनिकों द्वारा पाकिस्तानी चौकियों पर तोपों से एक के बाद एक 11 धमाके। हर धमाका पिछले धमाके से और ज्यादा धमाकेदार। एबीपी न्यूज की टीवी स्क्रीन पर 24 सेकंड का वीडियो पूरी कहानी बता रहा है कि मोदी ने कैसे लिया पाकिस्तान से बदला, कैसे किया है पाकिस्तान का धुआं धुआं। छह महीने के भीतर कैसे की है पाकिस्तान पर दूसरी बार सर्जिकल स्ट्राइक। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशहरा सेक्टर में हुआ है, उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं, ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। 1 मई को जम्मू कश्मीर की कृष्णा घाटी में घुसकर जब पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने भारतीय सैनिक परमजीत सिंह और प्रेम सागर का सिर काटा था, तो उसी वक्त से देश का कोना कोना पुकार रहा था कि पाकिस्तान से बदला ले मोदी। और धैर्य टूटा तो देखिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने किया पाकिस्तान का धुआं धुआं। आग और गोले उगलता ये वीडियो सबूत है पाकिस्तान से लिए गए बदले का। मोदी सरकार और सेना ने देश को दिया था भरोसा कि सैनिकों के अपमान को नहीं सहन करेगा हिंदुस्तान और वक्त आने पर पाकिस्तान से लिया जाएगा बदला। आखिर भारतीय सैनिकों ने ले ही लिया पाकिस्तान से बदला, जिसका सबूत है ये वीडियो। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान नीति में धैर्य था, संयम था, लेकिन उसमें आक्रामकता भी छिपी थी। आज मोदी की पाकिस्तान नीति का रिजल्ट दिखने लगा है। 6 महीने में पाकिस्तान पर दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक आतंक की दीवार बनाने में जुटे पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाली है। नवाज शरीफ को समझ आ रहा होगा कि मोदी को समझने में गलती हो गई है। पाकिस्तान को सही रास्ते पर लाने के लिए मोदी जो करना चाहते थे वही अब कर रहे हैं। जहां बातचीत से होता है वहां बातचीत से, जिनको लगता है कि बस लहू बहाएंगे काम चल जाएगा, तो उनको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। आंख दिखा करके भी दुनिया नहीं चल सकती, आंख झुका करके भी नहीं चल सकती। बात आंख मिला के होनी चाहिए। 125 करोड़ का देश आज चिंता में ग्रस्त है। कभी ये खबर आती है कि चाइना अपने करतब दिखा रहा है, तो कभी ये खबर आती है कि पाकिस्तान की सेना हिंदुस्तान के जवानों के सर काट करके ले जाती है। हिंदुस्तान का हर
इंसान आज चीख चीख करके कह रहा है कि क्या हो रहा है, हमारे देश के जवान मारे जा रहे हैं। और मैं तो देख रहा हूं पाकिस्तान हिंदुस्तान के जवानों के सर काट रहा है और हिंदुस्तान सर झुका रहा है। हमारे सेना के जवानों को दिन रात मार दिया जाता हो, निर्दोष नागरिकों को मार दिया जाता हो, आतंकवाद आए दिन हमें परेशान करता हो, निर्दोषों को मारता हो। क्या ऐसे समय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के नेताओं के साथ बातचीत करने की जल्दबाजी करनी चाहिए क्या? नरेंद्र मोदी का यह बयान उस समय का है जब देश में मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी और मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे। मोदी तब सरकार पर सवाल उठा सकते थे लेकिन एक्शन नहीं ले सकते थे। लेकिन तब मोदी जो चाहते थे वो अब पीएम बनने के बाद कर पा रहे हैं। अगर भारत के पास सामर्थ्यवान नेतृत्व अगर होता है तो विश्व के अंदर आतंकवाद के खिलाफ, माओवाद के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ जनमत इकट्ठा करना मुश्किल काम नहीं है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करने की कसम खाकर मोदी पीएम नहीं बने थे। एक नीति थी उनके पास जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक, प्रतिशोध, बदला जैसे शब्द बहुत आखिर में थे। शुरुआत में थे मित्रता, कूटनीतिक दबाव जैसे शब्द। पीएम की शपथ लेने से पहले एक इंटरव्यू में मोदी ने साफ कर दिया था कि जहां बातचीत हो सकती है वहां बातचीत हो, जहां लहू बहाए बिना काम नहीं चल सकता वहां लहू भी बहाना चाहिए। माओवाद हो, आतंकवाद हो, नार्को टेररिज्म हो, फेक करेंसी वाला मामला हो, ये सारी चीजें देश को भीतर से खोखला कर रही हैं। सरकार ने इसमें जीरो टॉलरेंस रखना चाहिए। उपायों में कठोरता भी होनी चाहिए, नम्रता भी होनी चाहिए। जहां बातचीत से होता है वहां बातचीत से, जहां भटके हुए लोगों को वापस ला सकते हैं वहां भटके हुए, और जो लोग तय करके बैठे लोकतंत्र को स्वीकार नहीं करना है, जिनको लगता है कि बस लहू बहाएंगे काम चल जाएगा, तो उनको उनकी भाषा में जवाब देना चाहिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 26 मई 2014, ठीक 3 साल पहले मोदी ने जब देश के प्रधानमंत्री की कमान संभाली थी, तब उन्होंने पाकिस्तान नीति के पहले पाठ पर अमल किया। पाकिस्तान के शासन प्रमुख नवाज शरीफ को अपने शपथ समारोह में बुलाया। बात यहीं तक नहीं रुकी। भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने के लिए मोदी ने नवाज के परिवार से रिश्ता जोड़ा। नवाज शरीफ की मां के लिए शॉल भिजवाई। बिना तय कार्यक्रम के पाकिस्तान में नवाज शरीफ के घर चले गए। पाकिस्तान के आगे झुकने के लिए नहीं, बल्कि ये संदेश देने के लिए कि भारत दोस्ती के बदले दोस्ती करेगा, आंख से आंख मिलाकर बात करेगा। हम लोग देश को ऐसे चलाएं, देश को ऐसा बनाएं ताकि कोई हमें आंख न दिखाए और हमें भी दुनिया के सामने आंख दिखा करके व्यवहार नहीं कर सकते। आंख दिखा करके भी दुनिया नहीं चल सकती, आंख झुका करके भी नहीं चल सकती। बात आंख मिला के होनी चाहिए। नवाज शरीफ ने इसे मोदी की कमजोरी समझने की कोशिश की, लेकिन मोदी से हाथ मिलाने और गले मिलने के बाद पुरानी पाकिस्तानी फितरत पर आगे बढ़े। उन्होंने मोदी की पीठ पर खंजर घोंपने की कोशिश की, लेकिन गलती कर बैठे मोदी को पहचानने में तब मोदी ने अपनी पाकिस्तान नीति का आखिरी पन्ना पलटा। I had also traveled to Lahore, but
India alone cannot walk the path of peace. It also has to be Pakistan's journey to make. Pakistan must walk away from terror if it wants to work towards dialogue with India. देखिए, पिछले 3 साल में मोदी के प्रधानमंत्री रहते सीमा पर बहुत कुछ हुआ। मोदी को देश से बहुत कुछ सुनना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान को लेकर मोदी की नीति धीरे धीरे परवान चढ़ी। 3 साल पहले 26 मई को दोस्ती और मित्रता के साथ मोदी ने पाकिस्तान से निपटना शुरू किया था, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आया। तब 3 साल बाद उन्हें पाकिस्तान से उसी तरह निपटना पड़ रहा है जैसा उसे समझ में आता है। सर्जिकल स्ट्राइक, प्रतिशोध, बदला। पाकिस्तान के खिलाफ मोदी अब इसी नीति पर आगे बढ़ चले हैं। भारत की सेना और सैनिक इसमें जबरदस्त साथ दे रही है। इसी का नतीजा है धुआं धुआं होते पाकिस्तान का ये वीडियो। आतंक के खिलाफ पाकिस्तान लगातार मोदी से मात खा रहा है। सबसे ताजा उदाहरण कुलभूषण जाधव है, जिसे जासूस साबित करके पाकिस्तान फांसी देने पर आमादा है। मोदी ने पाकिस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में पटखनी दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत से जाधव की फांसी पर रोक लग चुकी है। 3 साल में मोदी आतंकवाद के खिलाफ भारत की पीड़ा को बहुत दूर तक ले जा चुके हैं। पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। दुनिया के सामने नवाज शरीफ एक ऐसे देश के प्रमुख हैं जो आतंकवाद बांटता है, और मोदी ऐसे देश के प्रमुख हैं जो आतंक से लड़ रहा है। पाकिस्तान घुसपैठियों को हिंदुस्तान में भेजना हो तो क्या करता है? वो सीमा पर फायरिंग शुरू कर देता है, तो फिर हमारी फौज भी बिजी हो जाती है उसके साथ, तो इधर उधर चलती रहती है आमने सामने, और लपक करके वो घुस जाते हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।